हेलो स्टूडेंट्स। आज इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बहुत सारे जो है ना मैटर लेकर आए हैं और जो परीक्षोपयोगी है कि एग्जामिनेशन के व्यू से सारे तरह के स्टूडेंट के लिए है। आइए हम देखते हैं। ऑल शब्द का प्रयोग है। ऑल का अर्थ होता है सभी, सब कुछ। सम माने कुछ, हाफ ऑफ माने आधा, मोस्ट ऑफ मीन्स आधा। इसके साथ रूल क्या है? देखिए, इसके साथ ऑल हो चाहे सम हो चाहे मोस्ट ऑफ हो चाहे हाफ ऑफ हो, अगर इसके बाद काउंटेबल नाउन आता है जिसको गिन सकते हैं तो आप भर प्लुरल दीजिएगा। ऑल, सम, हाफ ऑफ, मोस्ट ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन आता है तो वर्ब प्लुरल होता है। जैसे देखिए, सम का सम बॉयज काउंटेबल नाउन हुआ तो बॉयज हो गया आर कमिंग। लेकिन इसके बाद यानी ऑल, सम, हाफ ऑफ, मोस्ट ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो वर्ब सिंगुलर होगा। दोनों में अंतर समझ जाइए। अगर इसके बाद काउंटेबल आता है तो वर्ब प्लुरल, अनकाउंटेबल आता है तो सिंगुलर। उदाहरण में आप देख सकते हैं, सम पेपर इज गुड। सम के बाद पेपर अनकाउंटेबल नाउन आ गया। सम शुगर इज गुड, कुछ चीनी अच्छा है। ऑल बॉयज आर गोइंग, सभी लड़के जा रहे हैं। ऑल ऑयल इज नॉट गुड, सभी तेल अच्छा नहीं है। अनकाउंटेबल में इज लगा और काउंटेबल में आर लगा। हाफ ऑफ में भी वही बात है। जैसे हाफ ऑफ मैंगोज, आमों का आधा। आम देख रहे हैं कि हाफ ऑफ के बाद मैंगोज जो काउंटेबल नाउन है तो वर्ब प्लुरल होगा। हाफ ऑफ मैंगोज आर गुड, आमों में आधा जो है अच्छा है, आधा। उसी तरह मोस्ट ऑफ आ जाए, मोस्ट ऑफ के बाद वही नियम है, काउंटेबल आ जाएगा तो प्लुरल और अनकाउंटेबल आएगा तो सिंगुलर। मोस्ट ऑफ बॉयज आर कमिंग, बहुत सारे पढ़ने हैं, अधिकांश विद्यार्थी आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ वाटर इज नॉट क्लीन, सही पानी, अधिकांश पानी जो है साफ नहीं है। इज नॉट क्लीन या क्लीन। अब आइए, तो ये रहा ऑल, सम, हाफ ऑफ, मोस्ट ऑफ के बाद यदि काउंटेबल नाउन है तो आप प्लुरल वर्ब दीजिए, अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब दीजिए। इसके बाद ये देखिए, आइदर और, नाइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। आइदर और, नाइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। आइदर शब्द, नाइदर शब्द, नॉट ओनली। आइदर यदि और से जुड़ा हो, नाइदर नॉर से जुड़ा हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा हो, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह, तो याद रखिएगा। ये तीनों का नियम है, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब दिया जाता है। अंतिम सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा सिंगुलर वर्ब लिखेंगे, प्लुरल होगा प्लुरल देंगे। आई होगा तो एम लिखिए, यू होगा तो आर लिखिए, दे होगा तो आर लिखिए। जैसे देखिए, नाइदर बॉयज, पहले नाइदर बॉयज, न लड़के, न आई और न मैं। गुड, अब गुड जो है यहाँ आई के अनुसार एम लगा हुआ है क्योंकि आई अंतिम सब्जेक्ट है। नियम है आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो में वर्ब अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार नहीं लगता है। इसमें नॉट ओनली बॉय दिया हुआ, नॉट ओनली बॉय केवल लड़के ही नहीं बल्कि बट ऑल्सो आई, बल्कि मैं भी एम प्रेजेंट, मैं प्रेजेंट था। इन तीनों का
अपवाद है एक। आइदर और, नाइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो का ठीक उल्टा है एक, एज वेल एज। एज वेल एज के साथ वर्ब प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार होता है। एज वेल एज से वाक्य जुड़ा हुआ हो तब वर्ब अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार नहीं दीजिएगा। वर्ब एज वेल एज में प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार दिया जाता है। जैसे रहेगा यू एज वेल एज आई, यू एज वेल एज आई आर गोइंग, यू एज वेल एज आई आर गोइंग। यहाँ यू जो है प्रथम सब्जेक्ट है, नियम है एज वेल एज के साथ प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगेगा, इसलिए आर हुआ। तो याद रखिएगा ये तीनों का विपरीत है। एज वेल एज में प्रथम सब्जेक्ट, आइदर और, नाइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो में अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगेगा। किंतु इसी आइदर में ऑफ लगा हो, नाइदर में ऑफ लगा हो, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, यदि इसमें ऑफ लगा हो तो वर्ब सिंगुलर दीजिएगा। याद रखिए आइदर ऑफ हो, नाइदर ऑफ हो, वन ऑफ हो तब वर्ब सिंगुलर दीजिएगा। आइदर ऑफ टू बॉयज, देखिए आइदर ऑफ टू बुक्स, सिंगुलर वर्ब इज गुड। उसी तरह नाइदर ऑफ देम इज गुड। वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट, लड़कों में एक प्रेजेंट था, प्रेजेंट है। तो आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ में वर्ब सिंगुलर लगता है, लेकिन आइदर और, आइदर के साथ और जुटेगा, नाइदर के साथ नॉट जुटेगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो जुटेगा तब प्लूरल दीजिएगा, तब अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब होता है। सिर्फ एज वेल एज में प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब होता है। अब आइए अगला टॉपिक पर, नीड और डियर। ये भी पूछता है, नीड माने जरूरत होना, डियर मीन साहस करना। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस में अलग इसकी रचना होती है और निगेटिव सेंटेंस में अलग रचना होती है। अफर्मेटिव सेंटेंस में देखिए ही नीड्स टू गो, उसे जरूरत है टू गो, जाने, जाने के लिए जरूरत है इसलिए जाता है, आवश्यकता है जाने का। तो ही नीड्स, क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए एस लगाया, ही नीड्स टू गो। लेकिन इसको निगेटिव में यानी जब नोट लगाइएगा तो और सब सेंटेंस की तरह, जैसे राम खाता है, राम ईट्स, राम नहीं खाता है, राम डज नॉट ईट लिखते हैं, डज लगाते हैं, इसमें वो डू डज लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें सीधे होगा ही नीड नॉट गो, उसे जाने की जरूरत नहीं है, ही नीड नॉट गो। उसी तरह डियर में साहस करता है, ही डियर्स टू सॉल्व इट, उसे सॉल्व करने में वो हिम्मत रखता है, ही डियर नॉट सॉल्व इट। तो याद रखिएगा इसका अफर्मेटिव में क्या इसकी रचना है, निगेटिव में क्या रचना है, यही एग्जाम में आता है, भरने वगैरह में आएगा। उसके बाद देखिए पांचवा में कुछ ऐसे शब्द हैं जो समूह का बोध कराता है कुल मिलाकर, जैसे बंच है, सीरीज है, सेट है, ग्रुप है, टीम है, क्राउड है। ये सारे बंच है, सीरीज, सेट, ग्रुप, टीम, क्राउड में ऑफ लगा रहेगा। कहने का मतलब ये बंच ऑफ, ये सीरीज ऑफ, ये सेट ऑफ, ये ग्रुप ऑफ, ये टीम ऑफ, ये क्राउड ऑफ, इटीसी इत्यादि रहेगा। तो इसके बाद जो है वर्ब सिंगुलर रहेगा। ये बेंच ऑफ कीज इज ओल्ड, चाबियों का एक गुच्छा पुराना है। उसी तरह ए सेट ऑफ बुक्स इज न्यू, किताबों का एक सेट जो है नई है। उसी तरह ए टीम ऑफ प्लेयर्स, ए टीम ऑफ प्लेयर्स इज ब्रेव,
बहादुर है। तो उसी तरह क्राउड का भी होगा। तो इस ए बंच ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए क्राउड ऑफ, ए टीम ऑफ, ए सेट ऑफ, ए सीरीज ऑफ में वर्ब सिंगुलर होगा। छठा जो लाए हैं मोर देन। मोर देन के बाद अगर एक से ज्यादा संख्या हो, 1 नहीं हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तब प्लुरल वर्ब दीजिएगा। मोर देन, यहां देखिए उदाहरण, मोर देन 5 स्टूडेंट्स, मोर देन 10 स्टूडेंट्स, मोर देन 20 स्टूडेंट्स आर कमिंग। लेकिन मोर देन के बाद 1 शब्द आ जाए, 1, मोर देन 1 तो सिंगुलर वर्ब। 1 से ज्यादा हो तो प्लुरल वर्ब, अब 1 लिखा हो तो सिंगुलर वर्ब। इसका यही रचना है। मोर देन 5, मोर देन 1 स्टूडेंट इज कमिंग। तो कहने का मतलब मोर देन के बाद अगर प्लुरल आता है तो प्लुरल दीजिएगा, सिंगुलर आता है तो सिंगुलर दीजिएगा। अब आइए कुछ है, जैसे अब अगला है कुछ ग्लासेज है, जोड़ा वाला शब्द है ग्लासेज। शूज जूता, जूता एगो नहीं होता, 2 होता जूता। सीजर्स कैंची। पैंट्स जो हम पैंट पहनते हैं, पैंट्स। टॉन्ग्स चिमटा होता है। स्पेक्टेकल चश्मा। ट्राउजर्स पैजामा। मोजा, मोजा का ये मोजा, पैजामा का पैजामा ही होता है। तो ग्लासेज, शूज, सीजर्स, पैंट्स, टॉन्ग्स, स्पेक्टेकल्स, ट्राउजर्स, ये जोड़े वाले शब्द आते हैं तो उसका प्लुरल में व्यवहार करते हैं। माई स्पेक्टेकल्स आर न्यू, माई शूज आर न्यू, मेरे जूते नए हैं। माई ट्राउजर्स आर न्यू। तो इसके साथ प्लुरल का हम प्रयोग करते हैं, किंतु इसमें भी अपवाद है, याद रखिए, आपको एक्सेप्शन है। ये ग्लासेज में, चाहे शूज में, चाहे सीजर्स में, चाहे पैंट्स में, चाहे टॉन्ग्स में, चाहे स्पेक्टेकल्स में, ट्राउजर्स में यदि ए पेयर ऑफ आ जाए, ए पेयर ऑफ तो सिंगुलर हो जाएगा। पंडित जी जान जाइए, केवल ग्लासेज रहेगा तो प्लुरल, इसमें ए पेयर ऑफ लगा कि सिंगुलर। उसी तरह शूज है, ए पेयर ऑफ शूज इज ओल्ड, ये पेयर ऑफ लगा तो सिंगुलर इज हो गया। ये सीधे शूज रहेगा तो आर ओल्ड, शूज आर ओल्ड। ये पेयर ऑफ शूज इज ओल्ड। उसी तरह सीजर्स आर शार्प, कैंची तेज है, सीजर्स आर शार्प। लेकिन इस सीजर्स के पहले ए पेयर ऑफ लगाएंगे, ए पेयर ऑफ सीजर्स तो इज शार्प। टॉन्ग्स आर स्मॉल, ये पेयर ऑफ टॉन्ग्स लगाएंगे तो इज स्मॉल। स्पेक्टेकल्स चश्मा, स्पेक्टेक्स आर गुड, लेकिन ए पेयर ऑफ स्पेक्टेक्स तो सिंगुलर हो जाएगा, इज गुड। उसी तरह ट्राउजर्स का होगा, ट्राउजर्स आर गुड, ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज गुड। तो ये रहा आज आपके क्लास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वीडियो यदि मेरा अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।